This is Manushi Rathod, and today we are going to talk about law of manifestation, attraction, and what are the things that I do to manifest most of the things. So we are seeing that 2024 से लेके अभी तक 2026 तक मैंने बहुत सारी चीज़ें manifest की है. And what are the energies that I release to attract energies? What are the things that I do so that I can manifest more easily? What are the resentment? कुछ लोगों की एनर्जी रहती है जिसमें बहुत रेजिस्टेंस होता है. तो what do you do? Exactly that I am going to speak today. So I am going to speak that what are the rituals that I follow. ठीक है. So as soon as I wake up in the morning, I do this gratitude walk जिसमें I am walking and I am thanking God for all the things that I have. See, this is Simba's girlfriend, by the way. Lali, hi boy. Bully. She'll come to me. ठीक है, मैं वीडियो बनाते हैं, don't disturb. So things that I do is whenever I am walking, I genuinely thank. तो वो ऐसे फेक वाला थैंक नहीं होना चाहिए, उसमें genuinely thank होना चाहिए कि जैसे थैंक यू गॉड, मला इतकी चांगली लाईफ दिली, थैंक यू गॉड मी सक्सेसफुल आहे, थैंक यू गॉड आई हैव सो मैनी पीपल हु सपोर्ट मी. अगर तुम्हारे पास एक भी लोग नहीं है सपोर्ट करने वाले तो भी तुमको ये बोलना है दैट थैंक यू गॉड. मम्मी पापा तो सपोर्ट करते हैं ना, भाई बहन तो करता होगा, तो वो बोलना है थैंक यू गॉड आई हैव दिस. लोक मला सपोर्ट करतात, थँक्यू सो मच गॉड. थँक्यू गॉड मी इतकी लकी आहे. थँक्यू गॉड माझ्याकडे सगळं काही आहे. थँक्यू गॉड मी जे विचार करते ते नेक्स्ट टाईम माझ्याकडे असतं. थँक्यू गॉड तुम्ही माझं सगळं काय ऐकता. थँक्यू गॉड तुम्ही मला हमेशा सपोर्ट करता. थँक्यू गॉड तुम्ही नेहमी माझ्याजवळ असतात. थँक्यू गॉड माझ्यावरती कोणतीही बॅड सिच्युएशन आली तर तुम्ही त्याच्यावरून मला काढतात. थँक्यू गॉड तुम्ही माझ्यासोबत सगळं काही चांगलंच होऊ देता. थँक्यू गॉड तुम्ही मला इतके अपॉर्च्युनिटीज पाठवतात. थँक्यू गॉड मी माझ्या डोळ्यांनी या ब्युटिफुल ट्रीजला बघते. थँक्यू गॉड आय कॅन फील द एअर दॅट इज coming on my face. Thank you God for this beautiful life. Thank you God for everything. Thank you God for the food that I eat. Thank you God for the home that I have. Thank you God for the beautiful life that I have. So ये जब तुम बोलते हो ये तुमको सिर्फ ऐसे ऊपर से नहीं बोलना है, ये तुमको फील करके बोलना है कि यू नो थैंक यू, जेन्युइनली थैंक यू बोलना है. तुम्हारी जॉब के लिए थैंक यू बोलना है. जॉब से तुम 5,000 10,000 जितना भी कमाते हो, 50,000 90,000 जो भी कमाते हो उसके लिए थैंक यू बोलना है कि थैंक यू गॉड दिस इज़ ब्यूटिफुल लाइफ एंड यू ऑलवेज लिसन टू मी. थैंक यू गॉड मेरे को अपना फेवरेट चाइल्ड समझने के लिए, मेरे लिए जब मैं कुछ मांगती हूँ मेरे लिए वो तुरंत हाजिर करने के लिए. थैंक यू गॉड. थैंक यू गॉड मेरे को इतना खुश रखने के लिए कि कभी मुझे दुख महसूस ही ना हो. थैंक यू गॉड मेरे को सब कुछ देने के लिए. ऐसे आपको थैंक यू बोलना है गॉड को, और ये थैंक यू जो है वो जेन्युइनली रहना चाहिए. तो मेरा सुबह का मैंने आपको बता दिया है. मैं सुबह उठ के मैं सिर्फ पानी पीती हूँ और 5 मिनट इस ब्यूटीफुल गार्डन में आ जाती हूँ. वेरी ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़, 2-sided trees and all. So I come here, I talk with God, in which basically I thank him for whatever I have, and then after doing that I talk with trees. So I am a very emotional person and जो हम देखते हैं कि जो भी संत लोग थे, महावीर हो गया, बुद्ध हो गया, जो भी संत लोग थे वो ट्रीज़ के नीचे आके ही बैठते थे. क्यों बैठते थे? बिकॉज ट्रीज़ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. ट्रीज़ में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी बहुत पॉजिटिव और रेडिएंट होती है. और ट्रीज़ काफ़ी, अगर हम नेगेटिव फील कर रहे हो तो हमारी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अभी मैं तुमको एक चीज़ ये बताऊंगी कि जो मैंने करती आई हूँ 1-2 साल से. अगर मुझे किसी चीज़ का लाइक यू नो कि मैं यूनिवर्स से बात करती हूँ एंड आई एम अ यूनिवर्स गर्ल. सी इट्स सेइंग मी यस. सी ट्रीज एवरीवेयर, ट्रीज.
See, you have to build this connection with the universe, with this God, and this connection can be only built when you are true. ना तुम्हारे दिल में कोई छल कपट नहीं है. ऑल्सो व्हेन यू मीट समवन, जब भी तुम किसी से भी मिलते हो, यू हैव टू ब्लेस देम. मैं किसी से भी मिलती हूँ, मैं उनको ज़ोर से नहीं बोलती, बट मैं दिल में बोलती हूँ इनका सब अच्छा होने वाला है, इनको जो जो मिलने वाला है लाइफ में, इनका सब अच्छा होगा, इनकी तरक्की ही तरक्की होगी, इनको कभी लाइफ में कोई भी चीज़ का बुरा नहीं लगेगा. तो जो जो लोग, जिन जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया और जो जो लोग आपको सच में अच्छे लगते हैं, उनको आप खुल के उनकी तारीफ़ करो और उनको दिल से ब्लेसिंग्स दो. बिकॉज आई फील दिस कि तुम जो भी देते हो वही वापस आता है. एंड दिस इज़ द फैक्ट. अगर तुम किसी को हैप्पी एनर्जी देते हो, हैप्पी ब्लेसिंग्स देते हो, तो ब्लेसिंग्स ही आता है. अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि हमने बुरे लोगों को भी ब्लेसिंग्स देनी है क्या? तो हमको खुद को पता चल जाता है कौन हमारे बारे में बुरा सोचता है, कौन अच्छा सोचता है. तो जो लोग बुरा सोचते हैं या हमको सुनाई देता है कि उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, उनको ना ब्लेसिंग्स देनी है ना बद्दुआ देनी है, उनको कुछ भी नहीं देना है. बिकॉज इफ़ यू गिव देम एनी काइंड ऑफ अ एनर्जी, that energy we don't know, because what we give comes back. So we cannot give hatred, jealousy and envy also. तो हम उनको बद्दुआ भी नहीं दे सकते क्योंकि वो भी वापस आने वाली है. See, it is true. We cannot give बद्दुआ. दुआ सिर्फ उन लोगों को दो जिन्होंने आपका अच्छा किया और जो जेन्युइनली अच्छे हैं और जिन्होंने जिनसे आपको मतलब लगाव है, उनको दुआ दो. ठीक है. तो ये बोर हो रहा है ना फ़िलहाल, अभी बहुत ही टॉपिक खींच लिया है मैंने, पता है मुझे, मैं बात करती हूँ तो ऐसी करती हूँ. तो मैं रिचुअल बताती हूँ. अगर मेरे को किसी इंसान ने हर्ट किया या मेरे को किसी सिचुएशन का बुरा लगा, तो पहले मैं डिस्कस भगवान के साथ करती हूँ. आई एम लाइक ईच एंड एवरीथिंग मैं माइन्यूटली गॉड को बताऊँगी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और ये होने की ज़रूरत नहीं थी, पर ये जानबूझ के मेरे साथ किया गया है. ऐसे मैं सब कुछ गॉड को बताती हूँ. उसके बाद व्हाट आई डू, आई हैव नाउ दिस इज़ अ थियरी, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, बट tree carries a electromagnetic field. Okay, so tree has this electromagnetic field, and if you talk with trees, your negative energy is sucked. मतलब तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी ले ली जाती है और तुमको पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया जाता है. प्लस आई एम अ गर्ल हु टॉक्स विथ यूनिवर्स, सो आई टॉक विथ ट्रीज वेन एवर देर इज़ मतलब बैड, अगर कुछ गलत होता है तो ही मैं बात करती हूँ. मतलब ऐसे में, एंड या द थियोरी ऑफ एप्रिसिएशन भी बताऊंगी मैं, बट अभी हम इसकी बात करते हैं. सो वेन एवर समथिंग बैड हैपन्स विथ यू एंड यू आर फीलिंग लाइक नो वन इज गोना, you know, something has happened evil and bad with you. So now what you do is you come to the tree. Okay, you come to the tree, you touch the tree and you start talking with it. Like you say each and every situation that happened with you ना, even if it is bad ना. कुछ सिचुएशन है, किसी चीज़ का तुमको लगा है कि तुमको बी लिटिल किया है, तुमको जानबूझ के कुछ भी किया है. मम्मी पापा से हो सकता है, भाई बहनों से हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है. तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है इसके. डू नॉट टेक इट अदरवाइज. ओके, सो प्लेस योर हैंड एंड टॉक विद द ट्री that this happened and this situation was not good, this was not appropriate, I felt it bad, it really hurted me and it was really bad. देखो मौसम कैसे बदल गया. it hurted me and it really made me feel very very bad. अब जब तुम ऐसे करते हो ना, what does tree do, there is a mechanism behind it. what does tree do, they take the information via their roots and they send it रूट्स में, दे सेंड इट टू द रूट्स एंड द रूट्स जो भी है वो पास करते हैं दूसरे ट्रीज़ को. तो इधर मल्टीपल ट्रीज़ है और ऐसे ही सिर्फ यही ट्रीज़ पे पास नहीं होती है वो इन्फॉर्मेशन पूरे यूनिवर्सल ट्रीज़ को पास होती है. तो अब जो तुम्हारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी जो नेगेटिव एनर्जी थी, पहले तो तुम जब ट्री के फ्रिक्वेंसी में आए हो तो तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी ही क्लीन हो गई है.
तो तुम्हारे अंदर नेगेटिव कुछ भी नहीं रहा है, तुमने बोल के दिल हल्का कर दिया, फर्स्ट चीज़. सेकेंड चीज़ इज़ that the tree has already started working upon the situation. So now it is completely on the tree that what they will do of this situation. They are going to take care of the situation. If it is a genuine situation, they will take care of it on your own. हम बोलते हैं ना, let nature take the revenge, let God talk from my side, let nature speak ना, karma. So that is that. तो हम जब ट्री को बोलते हैं जो भी सिचुएशन हमारी हुई है, देन इट टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड थिंग्स हैपन. एंड मैं बता भी नहीं सकती, ये चीज़ इतनी मैजिकल है, इतनी मैजिकल है, मतलब लिटरली सी आई लव माई लाइफ, आई लव द वे गॉड लव्स मी, आई लव द वे गॉड डिफेंड्स मी, आई लव I am a universe girl, like universe literally loves me, and I know that I am not going to face any troubles in my life, and I am only going to succeed because they show ये जो abundant है ना भाई यूनिवर्स. ये देखो, ये जो लोग हैं ना, मेरे को इनको भी बोलना है, ये जो माइंडसेट लेके ऐसे घूमते हैं, अरे इसका हो गया मेरा नहीं होगा, अरे ये सक्सेसफुल हो गया अब मेरा क्या होगा. भाई दूसरों की सक्सेस से तुम्हारे सक्सेस को धक्का तक नहीं लगने वाला. हैव दिस अबंडेंट माइंडसेट. ये जो स्कैरसिटी माइंडसेट है ना, इसकी वजह से भी मैनिफेस्ट नहीं होती है चीज़ें. सो हैव दिस अबंडेंट माइंडसेट कि दूसरों की सक्सेस से तुम्हारे सक्सेस को रद्दी भर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला. देयर इज़ अ सफिशिएंट रूम फॉर एवरी वन इन दिस, देयर इज़ अ सफिशिएंट स्पेस फॉर एवरी वन सक्सेस इन दिस रूम इंक्लूडिंग यू. You have to understand this, you have to understand this, and this is gonna help you so much in life. मतलब तुमको जो ये जेलसी, ये एनवी होती है ना दूसरों के हैप्पीनेस, खुशी को देख के कभी कभार, ये कभी नहीं होएगी, क्योंकि तुमको पता है कि सबका टाइम है और जिसका जो टाइम है उस टाइम पे होता है. ठीक है. दूसरी चीज़ बोलती हूँ, जब ये ट्रीज़ को हम इंफॉर्मेशन देते हैं ना नेगेटिव, इनके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती है वो अपने को पॉजिटिव चार्ज कर देती है. और जब तुम ट्री को होल्ड करते हो ना, तो ऐसे सोचो भी कि ग्रीन लाइट तुम्हारे में आ रही है तो, और तुम्हारी ब्लैक लाइट जा रही है ना, तो वो अपने रूट्स से ना सब हर एक ट्री को तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं कि भाई मनुश्री के साथ ऐसा ऐसा हुआ, मनुश्री को इस चीज़ का बुरा लगा, अब ये सच चीज़ है, मनुश्री सच. वो ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि तुम झूठ कर सकते हो, ठीक है, झूठ बोल सकते हो. जो चीज़ तुम्हारे साथ हुई जेन्युइनली गलत हुई, वही तुम आके इधर बोलो नेगेटिव. ठीक है. तो ऐसा आके तुम बोल दो, फिर ये जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है ये यूनिवर्स के हर एक ट्री के पास चली जाएंगी, एंड दे विल डिसाइड व्हाट टू डू ऑन दिस सिचुएशन. दे विल एक्ट अपॉन दिस सिचुएशन, एंड जस्ट वेट एंड वॉच. बस मैं बोल रही हूँ तुम ये करो और 2 दिन वेट करो. बट अगेन मैं बोल रही हूँ, जब तुम वो ट्री को हाथ लगाते हो, हक करते हो, देयर शुड बी इमोशंस, बिकॉज इमोशंस कैरी सर्टेन काइंड ऑफ फ्रिक्वेन्सी. इफ यू आर टेलिंग आज मी ना असं झालं आणि मग तसं झालं आणि तसं झालं, नो, यू शुड हैव दिस इमोशंस ना, डेप्थ रहनी चाहिए. हम डेप्थ कब बोलते हैं? डेप्थ हम सिर्फ तभी बोलते हैं जब इमोशंस रहते हैं उसमें ना, कोई भी चीज़ में लव, anger, hatred, this has depth, that's why they have that kind of frequency. तो ये करना है. एंड मेरे को बोलना है कि भाई जेन्युइन रहो लाइफ में. तुम इतने आगे बढ़ोगे, तुमको कोई पीछे नहीं खींच पाएगा. 10 लोग मिलके ट्राई करेंगे तुमको पीछे खींचना, पर भाई नहीं हो पाएगा. जेन्युइन इतना रहो भाई, जिसको मिलते हो उसको ब्लेसिंग्स दो. अच्छे लोगों को, अगर कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है उनको मत दो, उनको ब्लेसिंग भी मत दो, बद्दुआ भी मत दो. बट जो अच्छा कर रहा है उनको इतने ब्लेसिंग दो, इतने ब्लेसिंग दो. मेरे को तो इतने मतलब है कुछ 5-10 लोग अच्छे जिन्होंने ना मुझे स्टार्टिंग के करियर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई. मैं तो इतने ब्लेसिंग्स देती हूँ भाई उनको. भगवान के पास आती हूँ तो उनका नाम मैं ज़रूर लेती हूँ कि इन सब लोगों को खुश रखना. एंड आई एम लाइक प्रॉपर, मैं भगवान को अपना पापा समझती हूँ, पता है.
मैं भगवान को ऐसे कोई अरे बड़ा इंसान है कोई नहीं। मैं नॉनवेज खाती हूँ मंडे को सैटरडे को, मैं कभी दिया नहीं लगाती, मैं कभी मंदिर नहीं जाती, मैं बाय गॉड बोल रही हूँ, मैं कभी ये सब रिचुअल्स नहीं करती, बट मैं गॉड को अपना मानती हूँ। मेरे को ऐसे जेन्युइनली लगता है कि गॉड मेरी हर एक बात सुनते हैं। मेरे को ऐसे जेन्युइनली लगता है कि गॉड को मुझसे बात करना पसंद है। और मुझे गॉड सपने में आते हैं। मैं कभी उनके मंदिर में नहीं जाती हूँ। मैंने कभी मंडे सैटरडे को उपवास नहीं पकड़ा है, खाना खाया है, चिकन खाया है। एंड क्योंकि आई थिंक मैं गॉड को ऐसे बड़ा नहीं समझती, मैं गॉड को अपने पापा समझती हूँ, मम्मी पापा के जैसे। तो मैं को जो है मैं उनसे तुरंत मांग लेती हूँ। मुझे कुछ भी लगा, मुझे जॉब चाहिए, मैं बोल दूँगी मुझे जॉब चाहिए और इस साल होना चाहिए, बस होना है, मतलब होना ही है, मेरे को जॉब होनी है, ऐसे बोल देती हूँ, फिर हो जाता है भाई वो। मतलब मैं समझाऊँ तुम्हें, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जब तुम किसी को ऊपर रख देते हो और खुद नीचे आ जाते हो ना, तो वो फिर अलग रिलेशनशिप है। बट जब तुम किसी पे हक जताते हो, भगवान पे हक जताते हो अपने माता पिता की तरह, तब मुझे ऐसा लगता है बहुत इजीली तुमको सब कुछ मिल जाता है। तुमको मतलब मांगते से ही मिलता है। क्योंकि मेरे को ये भी समझता नहीं कि भगवान क्यों बोलेगा भाई तुम उपवास करो, तुम रोज़ मेरे को दिए लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, मेरी तारीफ़ें करो, फिर ही मैं तुमको फल दूंगा। आई डोंट थिंक सो गॉड नीड्स टू डू दैट। गॉड इज़ वेरी ह्यूज, दिस एनर्जी इज़ वेरी ह्यूज एंड इट डजंट नीड एनीवन। उनको नहीं ज़रूरत है ये ऐसे दिखावा करने की। एंड लाइफ सच में बहुत अच्छी होती है। लाइफ इज़ रियली गुड इफ़ योर क्वालिटी ऑफ थिंकिंग इज़ गुड, इफ़ यू डोंट थिंक बैड अबाउट अदर्स, इफ़ यू डोंट टॉक इविल अबाउट अदर्स, आई थिंक लाइफ इज़ रियली गुड। और जितना तुम खुद को ऐसे बोलते जाओगे ना, मैं लकी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे को सब कुछ इजीली मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है, भगवान हमेशा मेरी बात सुनता है, भगवान हमेशा मेरे साइड में है, भगवान हमेशा मुझे अच्छे वक्त दिखाता है, भगवान मुझ पे कभी बुरा असर नहीं होने देगा, भगवान मुझसे इतना प्यार करते हैं, भगवान मुझे खुद का बेटा समझते हैं, भगवान मेरी बातें तुरंत सुनते हैं, भगवान हमेशा मेरे साथ है। जो भी लोग मेरा जो लोग बुरा आपका सोचते हैं उनके बारे में तो सोचना ही नहीं है, बट जो लोगों ने आपको हेल्प की, आपको अच्छे से बोला, उनको भाई दुआएं भेजते रहो। क्योंकि मैं बोलती हूँ जो द एनर्जी दैट यू रेडिएट इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू। तो जिन लोगों ने मेरा अच्छा किया है ना भाई, उनको मैं लिख के देती हूँ, बॉन्ड पेपर पे लिख के देती हूँ, उनके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। सी कितनी हवा आ रही है। सी गॉड इज़ एग्रीइंग विद दिस, गॉड इज़ एग्रीइंग विथ माई डील कि जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया उनका कभी कुछ बुरा नहीं होएगा। एंड मेरे साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं हुआ है भाई। टच वुड गॉड्स ग्रेस, God is always by my side, and I think this is because of the mindset that I have endured through these years. I have this strong belief that no matter what, I am going to get successful. No matter what, if there is a one seat in the room of anything, it is mine. I have this mindset where I have this strong belief कि अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। मैंने बहुत बार देखा है कि अच्छे के साथ बुरा ही होता है, बट नहीं, मेरे लिए वैसा नहीं है। मेरे साथ अच्छे के साथ अच्छा ही होएगा और भगवान वो करेगा। दैट इज़ द माइंडसेट। एंड यूनिवर्स इतना देता है भाई, क्योंकि यूनिवर्स के पास कुछ नाप तोल के नहीं है। हम नाप तोल के, छोटी सोच में छोटा बोल के मांगते हैं। यूनिवर्स इतना अबंडेंट है। तुम एक बार किताबें पढ़ो यूनिवर्स की, मैनिफेस्टेशन की, गॉड की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तुमको पता चलेगा कि उसके पास इतना कुछ है कि तुमको 10 गुना दे के भी उसके पास 100 गुना उड़ता है, या 1000 गुना, इनडिफाइनाइट। मैं बोल रही हूँ, उसकी गिनती ही नहीं है।
तो किसी और के सक्सेस से, किसी और के हैप्पी लाइफ से, किसी और का जो भी लाइफ है उससे हमको जलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी खूबसूरत रहने वाली है। मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बात को ना तुम सुनो और इसको महसूस करो। आवर लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो ब्यूटिफुल बिकॉज वी डिज़र्व इट। मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा। मेरे को जो चाहिए मेरे को वो मिलेगा, मेरे को जो जो लाइफ में चाहिए वो को सब मिलेगा। मेरे को, मैं सबसे लकी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। भगवान मेरे साथ 24 घंटे है, भगवान मेरी जीत चाहते हैं, भगवान मेरी जीत के लिए मेरी मदद करते हैं, भगवान मेरी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ें सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं। भगवान मेरी तरफ अच्छे अच्छे लोग भेजते हैं। भगवान ने हमेशा चाहा है कि मैं अच्छे लोगों के साथ रहूं, इसलिए वो अच्छे लोग मुझे भेजते हैं। जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है, भगवान वो कुछ लोग भेज के मुझे समझा देते हैं। भगवान मुझे अपनी बेटी मानते हैं। भगवान मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जब तुम ये अच्छी चीज़ें खुद को बोलते रहोगे ना, तुम्हारी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होगी, इतनी ब्यूटीफुल होगी, इतनी ब्यूटीफुल होगी, मैं बता नहीं सकती। मेरी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, मैं बता नहीं सकती। मेरे को हर एक जगह से मदद मिल जाती है। कैसे मिलती है आई डोंट नो। हर एक जगह से मदद मिल जाती है, हर एक मैनिफेस्टेशन मेरा सच हो जाता है। आई डोंट नो हाउ दिस हैपन्स, बिकॉज जेन्युइनली दिस हैपन्स कि मेरे को हर एक चीज़ बिना मांगे मिल जाती है। बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि मैं ये सब चीज़ें डिज़र्व करती हूँ। मैं कभी कंपटीशन में नहीं रहती हूँ, किसी के साथ भी मैंने कभी कम्पीट नहीं किया है। मैंने कभी किसी को सामने से होके किसी का गलत नहीं किया है, किसी के बारे में गलत नहीं बोला है। हाँ, जो मेरे बारे में ये सब करते हैं वो तो उनका तो गेम खल्लास है भाई। बिकॉज मैं क्या ही बोलूँ भाई, मतलब गॉड की फेवरेट बच्ची हूँ मैं। ऐसे कैसे तुम कुछ कर लोगे और फिर वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुमको ना। सो आई वॉन्ट यू टू नो दिस, दैट no matter whatever happens, you should have this feeling that God is rooting for your success. God wants you to be successful. God wants you to live a happy, abundant, prosperous life. God wants you to have this insane amount of self-belief. God is always helping you. God is always working on me to make me what I ought to be. There is so much beautiful people